लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर फैंग की टीम और वांग तिंग की टीम आमने सामने थी और अब वांग तिंग उन लोगों की ओर इशारा करते हुए मोटे एल्डर से पूछता है कि क्या इन्हीं में से कोई एक है जिसने वो पिलर को चुराया है, जिस पर वो मोटा एल्डर साफ तरीके से मना कर देता है और कहता है कि यंग मास्टर वो चोर तो बहुत ही ज्यादा यंग था और इनमें से कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि उतना ज्यादा यंग हो। और अब ये सुनने के बाद वो पतला एल्डर कहता है कि हम लोगों को फंसाया गया है, दरअसल ये इन लोगों की एक चाल है हम लोगों को क्रिस्टल विंड माउंटेन से दूर रखने की। जिस पर एल्डर फैंग हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने रियलाइज तो कर लिया लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो चुकी है और अब मैं और मेरे बॉयज तुम लोगों के साथ थोड़ी मस्ती करने वाले हैं। और इतना कहते एल्डर फैंग अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि बॉयज चलो इन पे हमला करो। और अब वांग तिंग मोटे एल्डर और पतले एल्डर से कहता है कि तुम लोग इन लोगों को बिजी रखो और मैं जाके क्रिस्टल विंड की रक्षा करता हूँ। और ये कहकर वांग तिंग वहाँ से भागने लगता है, जिस पर एल्डर फैंग कहते हैं कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। और ये कहकर एल्डर फैंग सीधे वांग तिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस पर वांग तिंग भी एल्डर फैंग को अटैक को रोकते हुए कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे मरने के इरादे से ही आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सबसे पहले हेल में भेज देता हूँ। जिस पर एल्डर फैंग बहुत ही फनी स्टाइल में कहते हैं कि वहीं पे मेरा घर है। और अब हम देखते हैं कि सारे लोग फाइट में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और सबको अपनी अपनी पावर और स्किल की मदद से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन सारे क्रिस्टल विंड्स की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और इतने सारे क्रिस्टल विंड को एक साथ एब्जॉर्ब करने के कारण उसकी एनर्जी भी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो रही थी। और इन क्रिस्टल विंड्स की पावर को अपने बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए और क्रिस्टल विंड को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे मेडिटेट करना पड़ता था। और इधर ब्लैकी भी पूरी तरह से सावचन को गार्ड कर रहा था। और अब जब वांग यान ये देखता है कि सावचन की पावर ड्रेन हो चुकी है और वो उन सारे क्रिस्टल विंड्स की पावर को अपने थ्योरजी पावर में एब्जॉर्ब कर रहा है, तब वांग यान हंसते हुए कहता है कि ग्रेट, मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि इन क्रिस्टल विंड्स की पावर को अपने बॉडी में पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए सावचन को कुछ समय तो जरूर लगेगा और अब मुझे सावचन के ऊपर बिना कोई देरी किए अटैक करना चाहिए। और इतना कहते वांग यान सीधे सावचन के ऊपर अपने चाओस पाल्म की मदद से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब ये देखकर ब्लैकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे अपने फायर अटैक को वांग यान के ऊपर कर देता है। और अब ब्लैकी को देखने के बाद वांग यान कहता है कि तुम कितने स्टूपिड डॉगी हो। और इतना कहते वांग यान अपने पास से भी एक सुअर जैसे दिखने वाली बीस्ट को निकाल लेता है और ब्लैकी के अटैक के सामने उसी बीस्ट को रख देता है। और अब वो बीस्ट ब्लैकी के अटैक को तो डॉज कर लेता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पीछे खिसक जाता है। और इधर हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि उस बीस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और अब वांग यान बताता है कि इस सेलेस्टियल बीस्ट को दरअसल मेरे ग्रैंड मास्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। और फिर वांग यान अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है कि जब तक मैं इस आदमी को मार ना दूं तब तक तुम इस डॉगी के साथ थोड़ा फन करो। और अब इतना सुनते ही वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुर्राने लगता है और वो गुर्राते हुए सीधे ब्लैकी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि अपने थर्ड आई वुल्फ की पावर से बस उस बीस्ट को देखते ही उसकी तरफ देख के 2 बार रोर कर देता है। और ये देखते ही वो पीक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि सामने जो बीस्ट है वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है। और वो पीक ब्लैकी को देख के धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। और अब ये देखने के बाद वांग यान को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि भला उसके ग्रैंड मास्टर का दिया हुआ बीस्ट किसी से डर सकता है। और फिर वांग यान ब्लैकी को देखता है और फिर कहता है कि ये बीस्ट तो ब्लड सेपरेशन टेक्निक का यूज कर रहा है। और फिर वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है क्योंकि इस टेक्निक को तो बस सुप्रीम लेवल के बीस्ट ही यूज कर पाते हैं। और अब वांग यान फिर से अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है कि तुम किसी तरह इस बीस्ट को रोक के रखो जब तक कि मैं इस आदमी को ना मार दूं। और अब ये सुनते ही वो बीस्ट भी सीधे जाके ब्लैकी से फाइट करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि सावचन मेडिटेट कर रहा होता है और वांग यान सावचन के पीछे खड़ा होता है और कहता है कि सावचन तुम्हारी जिंदगी बस यहीं तक थी। और ये कहते ही वो अपने चाओस पाल्म वाले अटैक को एक्टिव करता है और अपने फुल पावर के साथ सावचन के ऊपर पीछे से वार कर देता है। और अब इस अटैक के लगने के कारण सावचन के मुंह से भी खून निकल आता है और फिर ऐसा लगता है कि मानो सावचन भी पूरी तरह से हर्ट हो गया हो। और अब ये देखने के बाद ब्लैकी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उस सुअर जैसे दिखने वाले बीस्ट को भी बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे अपने जबड़ों से दबाते हुए बहुत ही दूर फेंक देता है। और अब इस फाइट को खत्म करते हुए ब्लैकी उस बीस्ट को अपने थर्ड आई वुल्फ की पावर की मदद से वहीं पे मार देता है। और अब वांग यान सावचन से कहता है कि मैंने अभी जिस टेक्निक की मदद से तुम्हारे ऊपर अटैक किया है उस टेक्निक का नाम चाओस पाल्म टेक्निक है। और इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी आदमी को बिल्कुल पॉइजन की तरह अंदर से मार देता है। और फिर वांग यान कहता है कि स्काई लॉर्ड या फिर मैं कहूँ कि सावचन, क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जिस पर सावचन पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम वांग यान है और मैं वांग फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ और मेरे ग्रैंड मास्टर ने ही मुझे ऑर्डर दिया था कि पूरे ब्लू क्लाउड सेट को खत्म करना है और इसके साथ ही स्काई लॉर्ड यानी कि सावचन को भी खत्म करना है। और अब हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए वांग यान की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सुअर फिर से जाग जाता है और वो बीस्ट फिर से ब्लैकी के ऊपर अटैक कर देता है। जिस पर वांग यान बताता है कि मेरे बीस्ट के पास खुद को रिवाइव करने की पावर है। और फिर वो सावचन से कहता है कि तुम्हारा पपी तो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि आज तक कोई ऐसा बीस्ट नहीं था जो मेरे बीस्ट को हरा सके, लेकिन तुम्हारे पपी ने तो मेरे बीस्ट को एक बार मार भी दिया। और फिर वो सावचन से कहता है कि अब जब तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हारे पपी को भी रख लूंगा। और फिर वो सावचन से पूछता है कि सावचन अब जबकि तुम मरने वाले हो तो क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जिस पर सावचन कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इतने इजी टास्क में फेल हो जाऊंगा। और अब सावचन काफी देर के बाद अपनी इविल स्माइल के साथ कहता है कि बच्चे सच में तुम्हारे अंदर दम तो है और बाकियों के मुकाबले में तुम्हारा दिमाग भी काफी सही चलता है। जिस पर वांग यान सावचन से कहता है कि थैंक यू तुम्हारे कम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन मेरी तारीफ करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता और अब बस कुछ ही पलों की देरी है और तुम मर जाओगे। और ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है कि तुम मेरे हाथों मर रहे हो। और अब इतना सुनते ही सावचन फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ, लेकिन अब मेरे ख्याल से तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा। और अब ये देखने के बाद वांग यान भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि
आखिर ये कैसे मुमकिन है। जिस पर सावचन कहता है कि बच्चे, अगर तुमने मेरे ऊपर वो अटैक थोड़ा पहले किया होता तब 90% चांस था कि मैं मर सकता था, लेकिन जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तब तक तो मैं सारे क्रिस्टल विंस की पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था। और अब सावचन सीधे वांग यान को उसके गर्दन को पकड़ के दबोच लेता है और फिर वांग यान से कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे आसपास एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग वॉरियर होगा और मुझे उसका ऑरा भी महसूस नहीं होगा। और अब इतना कहते ही सावचन एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बीम को जनरेट करने लगता है और वो एनर्जी बीम इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो बहुत ही दूर से भी दिखाई देने लगती है। और अब वांग तिंग उस एनर्जी बीम को देखते हुए कहता है कि इस एनर्जी की पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और इस पावर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो इस पावर को जनरेट कर रहा है वो पर्सन कॉम्बिनेशन रिलम के 7वें लेवल तक पहुंच चुका है। जिस पर मोटा एल्डर कहता है कि मेरे ख्याल से उसने इन सारे क्रिस्टल विंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। जिस पर वांग तिंग कहता है कि ये तो नामुमकिन है, इन माउंटेन्स के सारे क्रिस्टल विंस को भला कोई 1.5 घंटे के अंदर ही एब्जॉर्ब कर ले। और अब एल्डर फेंग उस लाइट को देखते हुए कहते हैं कि हमारे ग्रैंड मास्टर की पावर का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, उनकी पावर्स और स्किल तो इस दुनिया से परे है। और इस पावरफुल एनर्जी बीम को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि अगर वो चाहे तो हम सबको बस एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। और फिर एल्डर फेंग वांग तिंग से कहता है कि बच्चे, अब तुम मरने वाले हो। जिस पर मोटा एल्डर और पतला एल्डर सीधे वांग तिंग के सामने आ जाता है और वो दोनों एल्डर वांग तिंग से कहते हैं कि यंग मास्टर, आप यहाँ से भागिए, हम इन लोगों को देख लेंगे, क्योंकि वांग फैमिली में क्रिस्टल विन पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आपका पहुंचना सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर वो दोनों एल्डर एक दूसरे को इशारा करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर, आपकी सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। जिस पर वांग तिंग कहता है कि ठीक है, मैं वांग फैमिली जाके तुम लोगों के लिए मदद भेज दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर सीधे वांग तिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर वो दोनों एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि भूतनी के, तुझे क्या लगा था कि तू हमारी बेइज्जती करते रहेगा और हम लोग हमेशा यंग मास्टर कह के तुम्हारी जान बचाएंगे। और अब वो पतला एल्डर फिर से एक किक मारते हुए कहता है कि यंग मास्टर, हम आपके साथ ये करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आपने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया, इसीलिए अब मेरे ख्याल से आपके लिए हेल के दरवाजे खुल चुके होंगे। और अब हम देखते हैं कि पतले एल्डर और मोटे एल्डर की मार के कारण वांग तिंग की मौत वहीं पे हो जाती है। और इस बात को कंफर्म करते हुए एल्डर फेंग कहते हैं कि इसके सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और ये पूरी तरह से मर चुका है। और अब पतले एल्डर और मोटे एल्डर बहुत ही जल्दी पार्टी बदलते हुए कहते हैं कि भाइयों, जल्दी जल्दी चलो, सीनियर स्काईलॉर्ड को हमारी जरूरत होगी। और अब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वांग तिंग अभी तक मरा नहीं था और उसके बॉडी से बहुत सारी रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी। और अब सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि सावचन वांग यान के गले को दबोचे हुए था और वांग यान सावचन से पूछ रहा था कि आखिरकार एक नॉर्मल ह्यूमन मेरे अटैक से कैसे बच सकता है और 1.5 घंटे से भी कम समय में कैसे तुमने इन सारे क्रिस्टल विंस की पावर को एब्जॉर्ब किया। जिस पर सावचन हंसते हुए कहता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर को भी नहीं पता होगा, और ये तो मैं खून से भी लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हें जिसने भेजा है उसका नाम जरूर जियांग वू जैन है। और अगर तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहले तुम्हारे ग्रैंड मास्टर को ही धोया था और वो मेरे सामने से दुम दबा के भागा था। और अब ये सुनने के बाद वांग यान कहता है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो और इसके बदले में मैं वांग यान पूरी जिंदगी भर आपके लिए काम करूंगा। जिस पर सावचन हंसते हुए कहता है कि सांप पालना मेरी आदत नहीं है जो एक दिन अपने मालिक को ही डस ले। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।